मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक हर बच्चों का या कहें तो बहुत हाई परसेंटेज बच्चे इस क्वेश्चन को सोचते रहते हैं कि मेरी जो प्रिपरेशन जिस लेवल पर है या मेरी जो उम्मीदें हैं कि एग्जाम में मैं इतना परसेंट सिक्योर करूंगा मार्क्स या इतना स्कोर करूंगा, इतना परसेंटाइल लाऊंगा, उतनी तैयारी होने के बावजूद भी उनका एग्जाम में स्कोर उस लेवल पर नहीं आता है। इसका क्या रीजन है, इसको कुछ समझते हैं बहुत कम शब्दों में। और आई विश कि आप अपने एक्सपेक्टेशन, जो आपके एग्जाम की एक्सपेक्टेशन है और जितनी आपने तैयारी की है उसके हिसाब से जो भी आपने एक्सपेक्टेशन किया है 100% एक्यूरेसी के साथ आप मार्क्स अचीव करें। बट आज हम समझने की कोशिश करते हैं why 90% student score less than expected in JEE Mains exam. Okay, so very interesting case. Okay, देखते हैं। सबसे पहला रीजन अगर बात करें तो ऐसा होता क्यों है, पहले तो इस बात बताइए, क्या आपके मार्क्स क्या एक्सपेक्टेशन से जनरली हाई आते हैं या जनरली लो आते हैं, या तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अगर कह देंगे कितना परसेंट आएगा, आता है उतना, या जितना अटेम्प्ट लिया उतना आता है। ठीक है, कई बच्चों का देखते हैं एग्जाम के बाद पूछो कितना परसेंट, कितने क्वेश्चन बनाए, वो कहेंगे इतना, पता चलेगा बाद में बहुत सारे हो गए गलत। किसी बच्चे की एक्यूरेसी कहने की बहुत सही होती है, वो कहेगा 96 आएंगे तो आएगा। तो देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन जितना होता है उसके कारण, बट उसके बावजूद नंबर कम हमेशा क्यों आते हैं, या जिनका आता है क्यों आता है। तो सबसे पहला रीजन है, आप अपने आप को देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा रीजन आपके लिए है, या आई विश कि आपके साथ ऐसा ना हो, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा कौन सा रीजन आप पे जाता है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, एकदम हाईली प्रोफेशनल होकर हम बात करें, तो एग्जाम में नंबर आते हैं क्वेश्चंस बनाने से, क्वेश्चन सही बनाने से, मीन्स नेगेटिव ना करके। और नेगेटिव ना हो इसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो। आपको थ्योरी पढ़ के कितना भी फील हो जाए कि आपको आता है, बट अगर आप क्वेश्चन अप्लाई कर नहीं रहे हो तो आई एम सॉरी, शायद आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और इसीलिए मैंने लिखा है लेस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, बायस टुवर्ड्स थ्योरी। कई बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, सिर्फ थ्योरी पलटते रहते हैं, रिवीजन के नाम पे क्लास नोट्स देखते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स देखते रहते हैं, एप्लीकेशन नहीं देखते हैं। कई बार ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी ऐसी गलतियां होती है, सारी चीजें निकाल ली, जूल से किलो जूल में गलत हो गया, पर मोल से पर ग्राम में गलत हो गया। ये सब सीधा आपकी नॉलेज की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे प्रैक्टिस करते हैं। और इंडियन एग्जाम जो है वो कोई नोबेल प्राइज और मैथमेटिक्स फील्ड मेडल का प्राइज एग्जाम नहीं है। यहाँ पे 3 घंटे में सबसे ज्यादा सही मार्क्स लाने का एग्जाम है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे, थ्योरी कम भी आता है तो क्वेश्चन करते करते आपका थ्योरी कंफर्मेशन और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये रीजन हुआ, बहुत कम समय में हम बात करेंगे। दूसरा, एक मान लो आप तैयारी भी ठीक की, जितना कर सकते थे सब बढ़िया किया, टीचर के नोट पढ़ लिए, डीपीपी बना लिया, मॉड्यूल बना लिया, पीवाईक्यू बना लिया, सब बना लिया। ठीक है, थोड़े बहुत एरर तो होना सब गुंजाइश है, 100% नंबर कोई लाता भी बहुत कम ही चांस होता है आने के। बट एक होता है बच्चा सब कुछ गया, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने इस कमेंट को कैसे लिखा है। कुछ बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मैंने अपने सामने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, कुछ मेरे साथ भी हुआ है। खुद से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, फैमिली के भी हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं, टीचर्स के होते हैं। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो अपने टेस्ट सीरीज में टॉप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई है, वो रैंक 1 आ रहा है, 4 के नंबर ला रहा है। सडनली मैंने देखा जितना वो टेस्ट सीरीज में लाते थे उससे 40% रिड्यूस हो गया, 30। वो इसलिए नहीं हुआ कि उनकी नॉलेज खराब है। एक बड़ी विचित्र सी घटना घटती है कुछ बच्चों के साथ। मान लो पहला क्वेश्चन बनाया, आंसर गलत आ गया एग्जाम के अंदर। आप समझिएगा फीलिंग, उस फीलिंग को मैंने झेला है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया, सडनली हड़बड़ाहट में आप गलत कर गए। भाई साहब, 3 क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत हो जाए ना, और वो भी पहले अटेम्प्ट लिया गलत, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। और जो लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन पे चल रहे होते हैं कि, और जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको लगने लगता है मेरा क्या होगा, और वो ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है ना एग्जाम। ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है।
इसीलिए एक्चुअली हमें यह नहीं पता होता है कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें। अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करें, इजी सेगमेंट में जाए। इसीलिए कई टीचर और कई बच्चों का अपना एक तरीका होता है बताने का कि भाई मैं पहले केमिस्ट्री करता हूं, मैं पहले फिजिक्स करता हूं। तो ये रूल नहीं है, आप अपना देखिए कि कहां पे आपकी इनिशियल कन्वर्जन अच्छा होता है, क्योंकि इनिशियल कॉन्फिडेंस अगर बन गया ना तो भाई साहब आप फोड़ दोगे। इसका उल्टा भी होता है। मान लो स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही हो गए, स्टार्टिंग सही हो गया, स्टार्टिंग सही हो गया, 4-5 क्वेश्चन जब फ्लो में सही निकलता है ना एग्जाम में, कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि छठा क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फंस भी रहा है तो एकदम एग्जैक्ट जाता है, टेम्परामेंट बहुत हाई होता है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन, बट अगर मान लो ये सिचुएशन आता है तो एक बार जरूर सोचना कि अपनी नेगेटिव थॉट के कारण अपनी 2 साल की मेहनत बर्बाद मत होने देना, क्योंकि आप ये भी हो, ठीक है, आप हो इसी लाइक, बट कुछ क्वेश्चंस आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस आगे भी बहुत है। द्रविड़ कई बॉल छोड़ देते हैं, ठीक है, वो 36 बॉल के बाद भी 1 रन बनाते तो भी तालियां लगती है। तो क्वेश्चंस को छोड़ना भी कला होता है। तो कई बार एग्जाम में इनिशियल जो फेज है ना उसको थोड़ा सही बिताने की कोशिश कीजिए, एंड डिपेंड कि आप कैसे मैनेज करते हैं। एक दूसरा, ये बाइसिंग होती है। कई बच्चे बड़े प्राउड फील करते हैं, ओह केमिस्ट्री तो बहुत रटने वाला है, मैं नहीं पढ़ता, आई लव मैथ बिकॉज दिस इज फुल ऑफ लॉजिक। और आप बिल्कुल, आपका माइंड बायस हो चुका है और किसी बड़े आदमी के कथनानुसार आप एक्चुअली भटक गए हैं। आपका ऐसा कह देना कि इस टॉपिक में लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक है, किसी को फिजिक्स में मन नहीं लगता, किसी को मैथ में मन नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहीं से बायस्ड हो गए, या तो कोई चैप्टर के प्रति भी बायस है, जैसे किसी ने बायोमोलिक्यूल को छोड़ दिया, मुझे पढ़ना ही नहीं है, पहले कोई पॉलीमर छोड़ देता था, और टीचर का वीडियो देख रहा, ओ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, और ये भी देख रहा है अच्छा पिछले 10 सालों में से इतना परसेंट आया है, भाई ये कोई गीता है थोड़े है, कोई धर्म का बुक थोड़े है कि जो आया वही आएगा, हो सकता है वो चैप्टर उस बार साफ हो जाए। ये तो प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है। तो जिसको आपने छोड़ा पता चले उसी से 2 क्वेश्चन आ जाए, तो बाइसिंग बिल्कुल गलत है। जेईई मेंस जैसे एग्जाम में जहां क्वेश्चंस कभी भी एकदम सिंपल आ सकता है और कभी भी अच्छा भी आ सकता है, ऐसे में कम से कम सिंपल क्वेश्चंस करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो कम से कम एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, कोई चैप्टर कितना भी खराब हो, इतना होना चाहिए। आप बाइसिंग नहीं हो सकते। आईआईटी का कोई मतलब नहीं है कि आपको मैथ ज्यादा आता है कि फिजिक्स आता है, उसको मतलब है नंबर से। नंबर किधर से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स तीनों के अच्छे होने चाहिए, और तीनों सेगमेंट 1-2 अगर बहुत सुपर है, एक एवरेज भी है, तो रिजल्ट ऐसे भी होना है। बट मेरा कहना, तीनों को इक्वल ध्यान दीजिए। शुरुआत से ही बच्चे बायस्ड हो जाते हैं। कई बार लोग किसी एक चैप्टर को, सब्जेक्ट को पढ़ के अपने आप को थोड़ा ईगो सेटिस्फाई करता है, आई एम वेरी गुड इन मैथ, लाइक दैट, ओके। सो प्लीज इन चीजों से हटिए, ठीक है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह देखिए। अभी आप बहुत 11th-12th की जो साइंस है बहुत सहलो है। अभी आपको ये सोच लेना कि ये खराब है ये अच्छा है, इसका मतलब आप इग्नोरेंस के शिकार है, आपको अभी आगे की दुनिया पता नहीं है, ठीक है। आगे जाइएगा तो सब्जेक्ट की रियल ब्यूटी निकल के आएगी, तब आप जज कीजिएगा मैथ कैसा है, और मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना किसी चैप्टर के प्रति, ना किसी सेगमेंट के प्रति, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मैथ, किसी के प्रति बाइसिंग होना बहुत खराब है। मान लो किसी को आपने छोड़ा, वहीं से क्वेश्चन आगे गया, ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर होता है एक्सेस स्टडी मटेरियल, ये लाजवाब चीज है। कई बच्चे क्या होता है, खूब थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता है, बट एक जिसकी दवाई खानी वो नहीं खाएंगे, वो करेंगे क्या, वो क्या करेंगे, एक दोस्त है, उसको लगा रहे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, तुम कहां पढ़ते हो, मैं XYZ में पढ़ता हूं, क्या मटेरियल दे दो, अपना मटेरियल वहां से भी ले लिया, अरे तुम, फिर नहीं कुछ हुआ, अरे मेरे सर ना केमिस्ट्री के बवाल है यहां पर, अरे दे दो उनका नोट। इतना नोट्स का कलेक्शन, हर जगह से नोट्स ही नोट्स, बुक्स ही बुक्स, अरे ये बुक बहुत, भाई साहब इतना भंडार कर लेते हैं ना एक चैप्टर में, कंप्लीट कुछ नहीं होता है। एक बुक का 1 से 10 क्वेश्चन, दूसरे का भी 1 से 10 क्वेश्चन, तीसरे का भी 1 से 10 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक में जिंदगी फंस के निकल गई, कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। तो एक्सेस स्टडी मटेरियल भी बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये भी कईयों के साथ हुआ होगा, और ये उनके साथ होता है जो अपनी गलती कभी देखने को नहीं रेडी होते हैं। जब भी कुछ होगा वो टाल देंगे, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है। अपनी गलती जिनको देखने की आदत नहीं होती है, वो अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, ये अच्छा, वो अच्छा, यहां अच्छा, वहां अच्छा, ये अच्छा। भाई फंडा बहुत क्लियर है, थ्योरी कम ज्यादा है, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे नहीं बनेगा।
ठीक है। और आप बताइएगा बाद में, एक ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर टेस्ट एंजाइटी। कई लोग ना सोच के ही परेशान हो जाते हैं, और शायद पहला पॉइंट इसी से रिलेटेड था। ये कई लोगों को होता है, प्रेशर, परफॉर्मेंस, यही है हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एंजाइटी तभी होता है तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बट एकदम घबरा गए, अरे क्या हो गया। और सब फिर से यही होता है। अभी मान लो आपको लग रहा है कल एग्जाम है और ये चैप्टर आपका बहुत बढ़िया है, मेरे जैसा एक आदमी आया, आपसे 4 सवाल पूछा, चारों में गलत हो गया, हो गए खर्च, अरे यार मुझे कुछ भी नहीं आता, अचानक से केमिकल का 2 डॉट पूछ दिया, नहीं बना, अरे यार मुझे कुछ भी नहीं आता, सडनली पता नहीं क्या होने लगता है, कल क्या होगा टेस्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाई लो फील होना तो ये बड़ा ठीक है, आई थिंक नो, मतलब कुछ भी बच्चों को होने लगता है। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए और लाइफ को, थॉट को सिंपल रखिए। अगर थॉट परेशान होगा तो ऐसे भी जो परफॉर्मेंस होने वाला है उससे कम ही हो जाएगा। तो जो है खराब रहने दीजिए, पॉजिटिव नोट से जाइए एग्जाम में, ठीक है, और खूब अच्छा कीजिए और अपने एक्सपेक्टेशन को मैच कीजिए। ठीक है, तो अपने थॉट प्रोसेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और अपने एग्जाम को अच्छे से अपियर कीजिए। और बच्चे लोग, अगर आप 2024 या 2025 के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम नीचे दिए गए लिंक में गूगल लिंक को भर दीजिए। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अगर रिजल्ट रिलेटेड या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, ये इंस्टीट्यूट आपकी मदद करेगा। सो बच्चे लोग, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। बाय।